बच्चों, आप खुली आकृति और बंद आकृति से परिचित हो चुके हैं। अब हम जानेंगे परिमाप के बारे में। ये पहले बताइए कि ये खुली आकृति है या बंद आकृति। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। इस लाइन से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पहुँचे और वापस यहाँ आ गए। तो ये हमें पता है कि अगर हम उसी बिंदु से शुरू करके उसी बिंदु पे वापस आते हैं तो वो बंद आकृति होती है। तो ये हमारी बंद आकृति हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि गोलू हरी झंडी से दौड़ना शुरू करता है। कहाँ से शुरू करता है? हरी झंडी से। हरी से लाल तक पहुँचने के लिए वो 40 कदम चलता है। फिर लाल से पीली तक पहुँचने के लिए वह 30 कदम चलता है और फिर से पीली से हरी तक पहुँचने के लिए 50 कदम चलता है। तो वो टोटल कितने कदम दौड़ा या चला? तो 40 प्लस 30 और प्लस 50, यानी 40 जमा 30 जमा 50, टोटल उसने 120 कदम चले। तो यही 120 कदम चित्र में बने त्रिभुजाकार आकृति का परिमाप है। परिमाप दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है परि और प्लस माप। परि का मतलब होता है आपका चारों ओर या चारों तरफ, और माप का मतलब होता है नापना। यानी किसी चीज को अगर आप चारों तरफ से नाप रहे हैं तो वही उसका परिमाप हो जाता है। जैसे इस आकृति में हमने इसे इसके चारों तरफ से नाप लिया, ठीक है। तो ये इसका परिमाप हो गया, यानी इस त्रिभुजाकार आकृति का परिमाप क्या है? 120 कदम। आइए अब हम इसे फीते से नाप लेते हैं। जब हम इसे फीते से नापते हैं तो इसकी हरी से लाल झंडी तक के रास्ते की लंबाई है 20 मीटर, लाल से पीली झंडी तक की लंबाई है 15 मीटर, पीले से हरी तक की लंबाई है 25 मीटर। अब मैंने आपको बताया कि परिमाप के लिए आपको तीनों को जमा करना है, यानी जोड़ना है। तो हम जोड़ लेते हैं, 20 जमा 15 जमा 25, उत्तर हो जाएगा हमारा 5 5 10 और 2 2 4 1 5 और 1 हासिल 6, टोटल 60 मीटर। तो त्रिभुजाकार आकृति का परिमाप हमारा क्या हो जाएगा? 60 मीटर। आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, ये हमारी एक चतुर्भुज की आकृति है। इसकी एक भुजा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, दूसरे की 11, तीसरे की 13 और चौथे की 7। अब हमें परिमाप लेना है तो हमें इसके चारों भुजाओं को जमा करना होगा, यानी जोड़ना होगा। तो हम जोड़ लेते हैं, 10 सेंटीमीटर जमा 11 सेंटीमीटर जमा 13 सेंटीमीटर जमा 7 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको जोड़ेंगे, 7 3 10 1, 11 के 1 हासिल लगा 1, 1 2 3 और 1 हासिल 4, टोटल हो गया हमारा 41 सेंटीमीटर। तो इस चतुर्भुज का परिमाप क्या है? 41 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, आप इसको करके मुझे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करिए। 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का ये एक त्रिभुज है। हमें इसका परिमाप बताना है। मैंने आपको बता रखा है, परिमाप करने के लिए आपको सभी भुजाओं को जोड़ देना है। ये एक और आकृति है, इसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। इसका भी हमें परिमाप निकालना है। तो इसमें भी आप सभी भुजाओं को जमा कर देंगे। अब आप ये एग्जाम्पल देखिए। राहुल पुस्तक को श्याम पट पर रखकर उसके चारों किनारों से सटाकर रेखाखंड खींचो। यानी टीचर ने राहुल से कहा कि बेटा आप अपनी किताब को ब्लैक बोर्ड पे रखिए और उसको सटाकर लाइन खींचिए। तो उसने लाइन खींच दी और उसका नाम रख दिया आ ब स और द। शिक्षक ने मीना से पूछा कि मीना यह कैसी आकृति है? मीना ने कहा यह आयताकार आकृति है। शिक्षक ने कहा इसकी भुजाओं की लंबाई माप कर बताइए। अब मीना आती है और इसकी भुजाओं की लंबाई नापती है। आ से ब कितना है? 16 सेंटीमीटर। आ से द कितना है? 10 सेंटीमीटर। सा से द कितना है? 16 सेंटीमीटर। और सा से ब कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा क्यों है? शिक्षक पूछते हैं कि ऐसा क्यों है? मीना कहती है क्योंकि आयताकार आकृति में आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होती हैं।
देखिए इसमें भी सामने सामने 10 सेंटीमीटर और सामने सामने 16 सेंटीमीटर। ऐसा हमारा किस आकृति के लिए होता है? ऐसा हमारा आयताकार आकृति के लिए होता है। शिक्षक कहते हैं बहुत अच्छा। आओ हम लोग इस आयत की चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग करके इसका परिमाप ज्ञात करते हैं। आयत का परिमाप 16 सेंटीमीटर धन 10 सेंटीमीटर धन 16 सेंटीमीटर धन 10 सेंटीमीटर, यानी आंसर हो गया हमारा 52 सेंटीमीटर। अब हमें आयत के परिमाप का सूत्र बनाना है। चलिए बना लेते हैं। आयत का परिमाप, आयत की चारों भुजाओं की माप का योग क्या हो जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। अब चूंकि आयत में लंबाई एक समान होती है और चौड़ाई एक समान, तो ये हो गया, देखिए 2 लंबाई है तो 2 गुणे लंबाई प्लस 2 गुणे चौड़ाई। अब 2 को हम बाहर कर लेंगे तो 2 गुणे क्या बचा हमारे पास? लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई के योग का 2 गुना आयत का परिमाप होता है। तो हमारा सूत्र क्या बना? आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। आइए बच्चों, आज हम वर्ग के परिमाप का सूत्र निकालेंगे। देखिए यह कैसी आकृति है? यह एक बंद आकृति है, ठीक है। अब इसकी चारों भुजाओं की आप माप करिए। तो जब हम इसकी चारों भुजाओं को मापेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक वर्गाकार आकृति है और वर्गाकार आकृति में वर्ग की सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। देखिए इस वर्ग में सभी भुजाएं 10 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। तो इसका परिमाप हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो वर्ग का परिमाप भुजा धन भुजा धन भुजा धन भुजा, सभी भुजाओं का हम जमा कर लेंगे। तो 10 सेंटीमीटर जमा 10 सेंटीमीटर जमा 10 सेंटीमीटर जमा 10 सेंटीमीटर, उत्तर हो गया हमारा वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर। अब वर्ग के परिमाप का हम जो सूत्र निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? वर्ग का परिमाप हो गया चारों भुजाओं की माप का योग, यानी भुजा जमा भुजा जमा भुजा जमा भुजा। अब आप देखिए 4 बार भुजा है और सभी भुजा समान लंबाई की है, तो 4 गुणे भुजा की माप। तो वर्ग का परिमाप क्या हो गया? वर्ग की किसी एक भुजा की माप का 4 गुना। सूत्र हमारा क्या बना? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा की माप। आइए हम कुछ एग्जाम्पल प्रश्नों को हल कर लेते हैं। किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप बताइए। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुणे लंबाई कितनी है इसकी? 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो 15 धन 10 सेंटीमीटर, तो 15 और 10 हो गया 25, 2 गुणे 25 सेंटीमीटर, यानी हमारा उत्तर हो गया 50 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है। आइए हम एक एग्जाम्पल हल कर लेते हैं। किसी वर्गाकार खेत की भुजा 25 सेंटीमीटर है, खेत का परिमाप बताओ। तो ये वर्ग है और ये खेत है, तो इसकी भुजा कितनी है? 25 मीटर। हमें पता है कि वर्गाकार खेत का परिमाप क्या होगा? 4 गुणे भुजा की माप। तो 4 गुणे 25 मीटर बराबर 25 चौका 100, तो 100 मीटर। खेत का परिमाप 100 मीटर है।